ओके गाइज, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट कंफर्म करना विजिबल है स्क्रीन की नहीं। ओके शैलेंद्र, काजल, इज इट विजिबल? यस सर। ओके फाइन। ओके सो या शैलेंद्र, स्क्रीन दिख रही है? एसएपी स्क्रीन? हाँ सर, दिख रही है। Okay, guys. Okay, fine. Okay, so let's start with the practical and implementation project. Okay. So first, guys, what would be our topic, today's topic? So we will learn how to create the company. Okay. So again, I'm repeating, this is the project. Okay, this is the project part. Implementation. It is known as a implementation project. Okay. So first, we will establish our company with the basic settings, with the basic settings of SAP, okay, in this software. So we will create our company, and after that, after the creation of the company and basic settings, we will go for the postings of the entries, okay. So first we will learn the part of implementation, and under the implementation we will create the enterprise structure, okay. So, as in the last class, if you remember, so I have told you that basically we use, there are two methods, okay. We can use T code or we can use the path. So we will learn through the both. Okay. So first I am going to use the T code. So T code for creation of the company is OX15. Okay. Just a second, guys. Sorry. OX15. Okay. So here you can see I have used the T code, that is OX15. Now I am pressing enter. So when you will click on the enter, okay, so here I am receiving this pop-up. Okay, so what it's showing, can Sharinder, can you make a guess what is about it? Data is logged by user and can be display only. Do you want to display log data? Hmm. So do you want to display the log data? Uh, So what you want to from me? I am just What is the asking question? what you are guessing from this message. What you are That getting from data is logged. yes. User, the data is logged, whether we have to open or not. Okay, see guys. So guys, whenever you receiving this kind of pop-up or message, so always remember one thing कि इसका मतलब ये होता है कि आप जिस स्क्रीन पे आप जाना चाह रहे हो ना, some other user is using that screen. So that means at a time at a time only one person can use the single screen. Okay. Two users cannot use the same screen at a one time. Is that clear? तो अगर वो स्क्रीन कहीं ओपन होगी, कोई यूजर उसको यूज कर रहा होगा, तो आपको इस तरीके से पॉपअप आएगा, और इस पॉपअप में उस यूजर का यूजर आईडी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा यूजर, ठीक है। अब नीचे जो लिख के आ रहा है वो ये लिख के आ रहा है, डू यू वांट टू डिस्प्ले द लॉग डेटा। तो इसका मतलब ये है कि हम उस स्क्रीन पे जा तो सकते हैं लेकिन कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओनली फॉर डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज होगी, कि आप डिस्प्ले कर सकते हो। इज इसका दैट मतलब क्लियर? मुझे ये बताइए कि जैसे हाँ मैं कोई जनरल वाउचर डाल रहा हूँ, तो और हाँ। कोई मेरा मतलब दूसरा कोई जनरल वाउचर एट ए टाइम नहीं डाल सकता? नहीं नहीं, नहीं डाल सकता वो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। नहीं, जर्नल वाउचर का मतलब है नहीं, जैसे कि अब वट मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में हाँ। लर्निंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर हम्म। सेम सर्वर यूज हो रहा है आप लोगों का, समझ रहे हो मेरे पॉइंट को, समझना, ठीक है, अगर सर्वर सेम है तो कोई नहीं डाल सकता। जैसे मेरे मेरे इसमें क्या है, जो यूजर आईडी तो है, जैसे सर्वर तो बंदे सर का, एक ही होगा ना? नहीं ऐसा नहीं है, वो अलग अलग होता है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। आपका आपको जो क्रेडेंशियल्स मिलेंगे ना, तो अगर आप लोग को जो क्रेडेंशियल्स मिलेंगे ना, आपकी क्रेडेंशियल्स अलग अलग होंगे, तभी आप एक टाइम पे एक बंदा यूज कर सकते हैं एक स्क्रीन को। यही इसकी खास बात है इसमें, जो है ना, अभी
अभी ये लॉग क्यों दिखा रहा है, यू नो व्हाई? क्यों? क्योंकि मेरा और इसका यूजर का केवल यूजर आईडी और पासवर्ड अलग है, बाकी जो आईपी एड्रेस वगैरह है ना वो सब सेम है, ठीक है, वो सब सेम है। दैट इज द रीजन कि आईपी एड्रेस सेम है, आपका क्लाइंट सेम होगा, जो मैं क्लाइंट ऊपर टाइप करता हूँ, अगर आपने देखा होगा लॉगिन करते समय मैं क्लाइंट डालता हूँ 100 करके, तो आपको 400 या 800 जो भी मिलेगा। अगर आपका आईपी एड्रेस वगैरह और ये आपका क्लाइंट अगर सेम है तो आपको इस तरीके से ये पॉपअप आएगा। ऑल्दो ये एक लर्निंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, रियल टाइम में अगर आपका सेम होता है तो, ऑल्दो वो सेम नहीं होता है क्योंकि आप लोग रियल टाइम में वर्किंग करोगे तो ऐसे केसेस नहीं होते वहाँ पे जनरेटेड, बट इन केस अगर होता है, कभी हो गया बाय चांस ना, तो उस केस में आपको ये समझ के चलना है कि समवन हैज गॉट द सेम क्रेडेंशियल्स, केवल आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो अलग है बस। क्लियर? बट इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेट्स वी सी। जो प्रॉपर है, देखो आई विल रिकमेंड यू इफ यू आर वर्किंग ऑन द रियल सिनेरियोज, तो आपको 2 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वी हैव अनदर ऑप्शंस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यूजर आईडी का जो बंदा यूज कर रहा है ना उसका यूजर आईडी दिया हुआ, राइट? आप इसको कॉपी करो, इसको यहाँ से ये यूजर आईडी कॉपी कर लो, ठीक है, कंट्रोल सी, हालांकि अब तक शायद वो चला गया हो, कंट्रोल सी कर लो, यहाँ पे नो कर दो, एंड यहाँ पे कोड डालना है, उसका कोड है SM12। ओके गाइस, SM12। नाउ प्रेस एंटर। अब ये, ओके एक सेकंड में, आई हैव टू री लॉग ऑन अगेन। SM12 आप लोग कोड टाइप कर लो, SM12, वहां पे जा करके ना SM12 में आप वो जो यूजर आईडी मैंने कॉपी किया था ना उसको पेस्ट करके सर्च करके वहां से डिलीट कर सकते हैं, वो जिस स्क्रीन पे ओपन होगा काम कर रहा होगा, तो वो फोर्सफुली उस बंदे को आप लोग रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? हाँ सर, ऐसा तो कोई किसी को वो कर देगा। से मतलब मैं कोई बोला किसी है शैलेंद्र, रियल टाइम में देखो, रियल टाइम में ऐसा होता नहीं, रियल टाइम में आपका जो क्रेडेंशियल्स होंगे ना सबके वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। ये जैसे क्या आता है, ये लर्निंग अच्छा सॉफ्टवेयर है ना, अच्छा तो हाँ, समझ ये गया। लर्निंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो तो मुझे यहाँ पे पता। हाँ। ये सब इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, ये सब चैलेंजेस आ सकते हैं, बट अगर रियल टाइम में भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप SM12 करके कर सकते हो, ठीक है। बट जैसे अभी कैसे यूजर आईडी वगैरह है, ठीक है, अभी जैसे आपकी टीम है वर्किंग कर रही है, ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा कि आपकी टीम का यूजर आईडी अगर है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि ये बंदा यूज कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको हाँ। बोल सकते हैं कि भाई 2 मिनट की बात करना, तो वो हट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आप उसको बोल के कर सकते हो, इतना तो मतलब कह रहे थे कि रियल टाइम में मालूम रहता ही है ना किसका क्या यूजर आईडी वगैरह है, पासवर्ड भले ही ना मालूम, बट मालूम पड़ जाता है, अच्छा ये यूजर आईडी इसका, ये उसका है, तो उतना तो लग जाता है आइडिया शैलेंद्र, ऐसा कुछ होता नहीं उसमें, ठीक है। हम्म। तो वो तो उतना तो मालूम पड़ जाता है, तो वो हट जाता है, ऐसा कुछ नहीं रहता इसमें, ठीक है। तो अभी मैं कोड टाइप करता हूँ OX15, देखते फिर से OX15। ओके नाउ अभी आप देखो शैलेंद्र, वो बंदा ऑटोमेटिक चला गया, ठीक है, उसने अपना काम किया, उसको जो करना था काम करके वो चला गया। अभी ये स्क्रीन आपको नॉर्मल ओपन हो रही है, ठीक है, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। हम्म। तो अभी हम लोग कोड के थ्रू आए, अभी पाथ के थ्रू आते हैं, ठीक है। हम्म। पाथ के थ्रू, रिमेंबर गाइस, जब भी आप कोड के थ्रू आओ या पाथ के थ्रू आओ, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो सबसे पहले हम लोग को जो देखना है वो हेडिंग देखना ही है, ठीक है, ये ऊपर वाली हेडिंग। बाई चांस समटाइम्स क्या होता है कि कोड में डिफरेंस हो जाता है, हम लोग कोड यूज करते हैं और कोड में थोड़ा सा लास्ट का भी एक डिजिट चेंज हुआ तो हम किसी और स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं और हम लोग एंट्री करने लगते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप यूज कर रहे हो SAP सॉफ्टवेयर को, तो कुछ चीजें जो बेसिक है जो हमेशा रिमेंबर रखना, ऑल्दो आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो वर्किंग हो, बट स्टिल ठीक है कि यहाँ पे ये हेडिंग्स पहले देखनी, मैच करनी है, ठीक है। आई एम गोइंग बैक टू द होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन का जो कोड है वो /n, ठीक है, /n यूज करो, प्रेस एंटर कर दो, आ जाओगे बैक। नाउ कमिंग थ्रू द पाथ, अब मैं पाथ यूज कर रहा हूँ, SPRO, जिसे स्टेप्स बोलते हैं, ठीक है, स्टेप रेफरेंस MG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, होम स्क्रीन कोड क्या था स्लैश? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके, डिफाइंड कंपनी, ठीक है, डिफाइंड कंपनी। नाउ आई एम शोइंग हाउ कैन वी सी द टी कोड, मैंने अभी जो टी कोड यूज किया था इससे पहले OX15,
ओके, तो इस स्क्रीन के सामने, इस डेफिनेशन डिफाइन कंपनी के सामने मैं वो वाला टी कोड लाऊंगा। तो पुट एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द टॉप साइड। दिख रहा है गाइस एडिशनल इंफॉर्मेशन? यहाँ पे जाओ, देन अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, देन डिस्प्ले की, एंड देन IMG एक्टिविटी। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस, एंड ये एक कॉलम आपको ऐड ऑन होके आया एडिशनल इंफॉर्मेशन का। ठीक है, ये ऊपर की एक लाइट लाइन दिख रही है, लाइट लाइन इसको थोड़ा सा राइट साइड में एक्सटेंड करो। ठीक है, नाउ लास्ट के 4 अल्फा न्यूमेरिक देखो गाइस, लास्ट के जो 4 अल्फा न्यूमेरिक है ये आपके टी कोड है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको टी कोड्स देखना है तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जा करके देख सकते हो। OX15 सेम टी कोड मैंने यूज किया था, राइट? नाउ जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस वॉच, ये आइकन जो दिख रहा है ना, आप पे इस पे क्लिक करो। ठीक है, ओके, नाउ अगेन यू मैच द हेडिंग KNEVU इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, सेम चीज जो हम आए थे। तो नाउ लेट्स गो टू क्रिएट द कंपनी। कंपनी क्रिएट करनी है, न्यू एंट्री पे जाओ, एंड मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी ले लेता हूँ। ठीक है, एंड एक चीज ध्यान रखना, हम SAP सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, राइट? तो हर एक सॉफ्टवेयर में कुछ लिमिटेशंस होती है कि उनकी वर्डिंग्स कितनी होनी चाहिए, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से SAP सॉफ्टवेयर का भी एक फॉर्मेट है। ठीक है, जो भी चीज हम यहाँ पे टॉपिक्स करेंगे, कवर करेंगे, तो सब में कुछ ना कुछ हमको कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कोडिंग इन द सेंस IT की कोडिंग नहीं है, बट डिनोट करने के लिए जो हमें अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, जैसे मैं कंपनी है यहाँ पे, राइट? कंपनी, अब कंपनी मैक्सिमम 6 डिजिट्स हो सकते हैं उसमें, सिर्फ 6 अल्फा न्यूमरिक। आप डिजिट रखो, डिजिट रखना है, अल्फाबेट रखना है, अल्फाबेट रखना है, बट मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। क्लियर? कंपनी नेम में आप पूरा डाल देना। ठीक है, कंपनी नेम होगा वो पूरा डालोगे, जो भी डालोगे प्राइवेट लिमिटेड करके वो पूरा आएगा। नेम ऑफ कंपनी टू एनीथिंग यू वांट। कुछ कंपनियां होती हैं जिनके नेम मतलब कुछ ब्रांड ऐसे हो जाते हैं जिनको हम डाल सकते हैं, तो आप वहाँ पे लर्निंग के लिए SAP पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे कोई कंपनी बना देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ TAT टाटा। ठीक है, ठीक है, नेम ऑफ कंपनी टू, इफ यू वांट यू कैन राइट एनीथिंग, और एल्स जस्ट उसमें टाइम वेस्ट मत करो, सीधा कॉपी करो एंड सेम पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस नॉर्मल जो बेसिक है वो डाल दो, कंपनी का क्या है कुछ भी डाल दो। और गाइस ध्यान रखना, रियल टाइम में जब आप वर्किंग करोगे ना तो आपको क्लाइंट डेटा देगा। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, रिमेम्बर, अगर आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप ये चीज कर रहे हो तो क्लाइंट डेटा देगा। ठीक है, तो उसके लिए वरी नहीं होना है। और अगर आप एंड यूजर का काम कर रहे हो तो भी क्लाइंट डेटा देगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि क्या लिखेंगे क्या नहीं, तो उसमें कंफ्यूजन, बस यहाँ पे सीखो कि क्या चीजें हैं, कैसे करना है। ठीक है, और ये तो खैर देखने देखने से मालूम पड़ रहा है, ऑल्दो आप लोग एक्सपीरियंस हो तो इतना डिटेल में मेरे को नहीं वो करना पड़ रहा है। सिटी डाल दो यहाँ पे, पुणे। ठीक है, यहाँ पे कंट्री है, किस कंट्री के लिए आप लोग काम कर रहे हो आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, जैसे सर्च में जाइए, यहाँ पे आपको मल्टीपल कंट्रीज दिख रही हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रोजेक्ट चाइना का है देन यू कैन सिलेक्ट योर चाइना। ठीक है, और इंडिया का है देन यू कैन सिलेक्ट योर इंडिया, वॉट एवर इज दैट। ठीक है, ओके। हम्म, ये देखो, ये आपका चाइना का मेरे ख्याल से कंपनी, राइट? ये देखो CN। ठीक है, एंड चाइना इज डिनोटेड बाय द कोड इनिशियल CN। ठीक है, और लो अभी मैं इंडिया ही ले रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई चीज आपको सर्च करनी तो कैसे करोगे? इंस्टेड ऑफ रोलिंग, जस्ट ये बाइनोकुलर का आइकन दिख रहा है आपके पास में भी, जो सॉफ्टवेयर है उसमें सर्च का आइकन हो सकता है, सर्च बार जो होता है नॉर्मल, और किसी किसी में बाइनोकुलर होता है, तो बाइनोकुलर पे क्लिक करो, एंड हियर यू विल फाइंड, और हियर यू विल टाइप द नेम। ओके, जो भी आप टाइप, जैसे मैं टाइप करूँ इंडिया, इंडिया। ओके, नाउ जस्ट क्लिक ऑन ग्रीन टिक पे क्लिक करो। क्या लिख के आ रहा है? हिट डिस्प्लेड वन, मतलब एक दिखा है, तो कहाँ पे? वो टॉप पे, इसको अभी क्रॉस कर दो। जस्ट यू सिलेक्ट दिस IN एंड अगेन क्लिक ऑन द ग्रीन टिक। ग्रीन टिक कर दो या एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, वट एवर यू वांट। तो यहाँ पे इनिशियल्स आ जाएंगे। ठीक है, आप चाइना लोगे तो CN आ जाएगा। ठीक है,
लैंग्वेज की किस लैंग्वेज में आप वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। सेम चीज है यहाँ पे भी, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो जिसमें भी आपका प्रोजेक्ट वर्किंग हो रहा है आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टेक इंग्लिश। इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज होती है, तो ऑल्दो हम लोग इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। तो एक कॉमन लैंग्वेज है, बट समटाइम्स कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं जो करते हैं। सेम चीज करेंसी, जिस करेंसी में आप लोग काम कर रहे हो वो आई एम टाइपिंग एयर INR, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो, मल्टीपल करेंसीज हैं, तो वो ठीक कर है सर, सकते ये हो ना। ठीक है, इससे आगे बढ़ो। सॉरी शैलेंद्र। थोड़ा आगे, हाँ। ये तो हम करते हैं नॉर्मली ना। हाँ ये करते हो ना। हम्म। हाँ फाइन, ठीक है ठीक है। तो अभी इसको क्या करो, यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। नहीं, कॉमर्शियल डिटेल जैसे जीएसटी नंबर। नहीं, ये ग्रुप बनाया है, अभी कंपनी बनी है, एक ग्रुप बना अभी मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ शैलेंद्र। अभी मैं फर्स्ट फर्स्ट स्टेप जो है प्रोजेक्ट का वो कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ये क्या ग्रुप कंपनी ये स्टैब्लिश कर रहे हैं ना? ये टाटा, नहीं अभी तो टाटा। जस्ट, हाँ नहीं बताइए। नहीं, अभी मैं बनाऊंगा इसका। अभी अच्छा, अभी मैं जो कर रहा हूँ ग्रुप बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक ग्रुप कंपनी जो होती है वो क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, एंड एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की। लेट मी टू चेंज दिस। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन सेव। ओके, नाउ व्हाट इज दिस गाइस, एनी आइडिया अबाउट दिस, क्या है शैलेंद्र, दिस रिक्वेस्ट? सॉरी। Yeah. Can you make a guess about this pop-up and this request? प्रॉम्प्ट। Okay. No issue. Basically, it is known as a TR request, transport request. Okay. So basically, अब इसका यूज क्या होता है, पर्पस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ गाइस। ओके। अब तो इसमें क्या होता है, अभी मैं अपनी कंपनी क्रिएट की है अभी, ठीक है, नई कंपनी मैंने क्रिएट की है। तो अभी हमको क्या होता है कि इसमें पेरेंट सर्वर होते हैं कुछ, ठीक है। कुछ सीनियर जो क्लाइंट के सर्वर होते हैं, जो कंसल्टेंट लेवल के सर्वर होते हैं वो अलग सर्वर होते हैं। और वही सर्वर जब हमको पास होके आते हैं तो हमारे अलग सर्वर बनते हैं, ठीक है। बट अगर अब कैसा होता है कि जैसे कंसल्टेंट ने कंपनी क्रिएट करी है, उनके पास उनके अलग सर्वर होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता कि अब हम लोग को तो डेटा सेव करना होता है, राइट। तो अब हम लोग एज ए एंड यूजर नई कंपनी तो क्रिएट करेंगे नहीं, तो सिचुएशन क्या होती है, आपको ये कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट रिसीव होती है, ठीक है। और वो क्यों होती है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सेव एनी डेटा, जब आप कोई डेटा सेव करने जा रहे हो, कंसल्टेंट या प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सेव द डेटा, तो आपको एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट आती है। बेसिकली इसका जो मेन यूज और पर्पस होता है वो ये होता है कि आर यू लुकिंग टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी और वन क्लाइंट सर्वर टू अनदर क्लाइंट सर्वर, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है रियल टाइम में कि आपको क्लाइंट सर्वर से डेटा को ट्रांसफर करना है एंड यूजर सर्वर पे, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट, यहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे जा करके ये देखो, यहाँ पे जो लिख रहा है ना, सोर्स क्लाइंट 100, एंड देन यहाँ पे आपको यूजर यूजर आईडी दिख रहा है, तो यहाँ पे जा करके हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जा करके रिक्वेस्ट को रेज करते हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो? सो दैट की जो एंड यूजर है सेम कंपनी में काम कर सकें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ये बताइए, एक चीज एग्जांपल बताइए, कब जरूरत होती है? अभी जरूरत कैसे होगी, देखो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ शैलेंद्र, मैं प्रोजेक्ट का काम कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। मैं एंड यूजर का काम तो करूंगा नहीं। अब मैंने कंपनी क्रिएट कर ली, कंपनी बना दी इसमें, ठीक है, सब कुछ कर लिया, वो हमारे अब जो आपके एंड यूजर होंगे जो ट्रांजेक्शन्स पोस्टिंग करते हैं, राइट। अब हम्म। उनको डेटा आएगा कि आप लोग को ट्रांजेक्शन पोस्टिंग करना है, तो उस केस में अब वो नई कंपनी तो नहीं बनाएंगे ना, और ना हम लोग अपना यूजर आईडी और क्रेडेंशियल्स दे सकते हैं, राइट। बीइंग हम्म। कंसल्टेंट हम तो उनको यूजर आईडी क्रेडेंशियल्स नहीं देंगे, उनके पास खुद के होंगे। तो अब वो क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे इस सिचुएशन में, यहाँ पे जाकर के अपना सोर्स क्लाइंट जो भी उनका क्लाइंट होगा, ठीक है, उनके क्रेडेंशियल्स होंगे वो डालेंगे, प्रोजेक्ट नेम डालेंगे, और जो भी वो काम कर रहे हैं जैसे कंपनी क्रिएट करी डालेंगे, सेव करेंगे, तो वहां पे वो सेव कर देंगे। इज दैट क्लियर? हाँ क्लियर है, बट
नहीं, ये कब, मतलब अगर कोई कंसल्टेंट का काम कर रहा है तब ये जरूरत होती है, नहीं? हाँ, मेन मेन होता है कंसल्टेंट का काम जब कर रहा है तभी जरूरत होती है, बट उसमें भी कंसल्टेंट लेवल में भी ना हमारे पास सर्वर्स होते हैं, मतलब क्रेडेंशियल्स नहीं, होते हैं। जैसे जैसे मेरे को बताइए, मेरे कंपनी में हाँ एक कंपनी क्रिएट हो गई, ठीक हाँ है? मेरा हाँ जो कंपनी का नाम है आर्टेक सोलर करके, ये हाँ। कंपनी क्रिएट हो गई, हम्म। उसके बाद इसकी जरूरत थोड़ी होगी, इसकी जरूरत है कहीं? नहीं, बिल्कुल होती है जरूरत। इन केस मान लो आपको अभी कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, मान लो कि आपको चेंजेस करने हैं आपकी कंपनी को। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, बीएसएनएल कंपनी है, ठीक है। अभी बीएसएनएल कंपनी थी, अभी बीएसएनएल कंपनी को टाटा टेक ओवर कर रही है, ठीक है, राइट। जो बीएसएनएल का सिम था, अगर आपने सुना होगा, तो टाटा अब उसको ऑन करना चाह रही है, तो टाटा उसको टेक ओवर कर रही है। अब उस हाँ। सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपको अब यहाँ पे, आप भी ऑल दो आपकी कंपनी सेफ थी, राइट, बट आपकी कंपनी डाउन जा रही थी, तो टाटा उसे टेक ओवर कर रही है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी? यहाँ पे आप अपनी कंपनी, जो आपकी ओरिजिनल कंपनी थी, अब उसको आप उसका डेटा सेव टाटा के नेम से करोगे कि नहीं करोगे, राइट, क्योंकि टाटा उसको टेक ओवर कर रही है। तो यू हैव टू चेंज द डिटेल्स कंप्लीटली, राइट। अब वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे सेम है, इंफॉर्मेशन कंपनी की है सेम, जो भी एंट्री वो बीएसएनएल की है, बट अब टाटा के नेम से वो होंगी सेम, क्योंकि टाटा ने उसको टेक ओवर कर लिया है, राइट। तो अब जब टाटा उसको टेक ओवर करेगा, तो यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी में मर्ज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। हाँ, पर हमारे केस में ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, वो मतलब केस में नहीं, वो तो अब केस का तो ऐसा ऐसा रियल रियल केस में ऐसा नहीं होता, मतलब अब वो तो सिचुएशन पे मैटर करता है ना, कि क्या है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये एग्जांपल मैंने बताया, आपके केस में ऐसा है नहीं, इट्स राइट। बट इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है, तो आपको एसएपी में, तो एसएपी वाले, तो एसएपी सॉफ्टवेयर में तो ऑप्शन होना चाहिए ना, इन केस हाँ। अगर, हाँ है ना, राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन केस अगर इन फ्यूचर ऐसा हुआ, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन होना चाहिए ना, कि आप फिर जिस कंपनी के लिए आप काम करने जा रहे हो, ऑलरेडी अभी जिसके लिए काम कर रहे हो, उसको कोई और कंपनी टेक ओवर करती है इन फ्यूचर, तो अब आपको सर्वर चेंज करना पड़ेगा। आपको जो नई कंपनी है, जो जिसने एक्वायर किया है, उसके नेम से डेटा सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन अपॉर्चुनिटी रहती है, ठीक है, कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सर्वर को चेंज कर सकते हैं। इज दैट ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम डालेंगे जो हमने अभी बनाई है, ठीक है। तो हम्म। हाँ, नाउ लेट्स क्लिक ऑन सेव। दिस इज द इशू गाइस, ओनली इन एसएपी। बेसिकली ये सिक्योरिटी पर्पज से है, कि अगर आप 2 मिनट तक आपका ओपन है एंड यू आर नॉट वर्किंग, तो वो अपने आप लॉग ऑफ हो जाता है। नहीं नहीं, ये 2 मिनट ज्यादा कम भी तो कर सकते हैं इसमें। सॉरी सॉरी सरिंदर। वो तो एडमिन के ऊपर है कि उसको 2 मिनट दे, 10 मिनट हाँ, दे, नहीं? वही वही, यहाँ वो वही, मतलब एडमिन है, मतलब वो टाइम सेट कर देते हैं ऐसा ना, कि हाँ। हाँ, वो एडमिन के ऊपर ही रहता है, कि वो पहले नहीं था, मैं बता रहा हूँ, पहले ये नहीं था। बट बाद में क्या होता है कि अब जैसे क्या, ये यूजिंग सर्वर है, राइट, इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, आपने देखा था, तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, लोग ओपन करके ले जाते हैं, किसी का डेटा मिस हो जाता है, कभी किसी का कुछ हो जाता है, राइट। तो उस केस में फिर जो एडमिन होते हैं, वो उनको भी प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो इस तरीके से सेटअप कर देते हैं वो चीजों को। ठीक। नहीं, जैसे मैं कह रहा था कि एक कंपनी क्रिएट करते हैं हम्म XYZ के नाम हम्म। से, और उसमें सारी इनिशियल से लेके एंड तक क्या क्या करना पड़ता है वो मेरे को बता देते। जो कंपनी क्रिएट करते हैं वो, जब हम हाँ। कंपनी क्रिएट करते हैं, हाँ। ठीक है, आप ग्रुप मतलब क्रिएट किए, अब मेरे केसेस में प्रोजेक्ट, ग्रुप नहीं है, तो मेरे को सिर्फ ये बता दिए कोई कंपनी क्रिएशन कैसे होती है बस। कंपनी कंपनी क्रिएशन की बेसिक सेटिंग्स मैं आपको बता दूं, राइट ना। हाँ। ठीक है, जैसे देखो, मैं अभी आपको, मैं आप नोट डाउन कर लो, आप लोग अभी नोट डाउन कर लो, जो मैं आपको कुछ बेसिक सेटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकल बाद में करता हूँ, पहले आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। हम्म। एक एक टॉपिक में इसको बैक कर देता हूँ, स्लैश कर करके। तो देखो, मैं उनके टी कोड बताते जाता हूँ आप लोग को, ठीक है। आप लोग हम्म। टी कोड के साथ हेडिंग जो है वो करते रहना। तो फर्स्ट टाइप कर लो डिफाइन कंपनी, इसका टी कोड है OX15।
क्रिएट कंपनी या डिफॉल्ट कंपनी? हाँ, क्रिएट कंपनी और डिफाइन कंपनी, वॉट एवर यू वांट, जिसका टी कोड है OX15, लिख लीजिए आप लोग। सेकंड स्टेप रहता है डिफाइन कंपनी कोड, डिफाइन कंपनी कोड और क्रिएट कंपनी कोड, जिसका टी कोड है OX02। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होता क्या कि जैसे एक विंडो खुल गया, उसमें मैं नाम लिख दिया, जैसे मेरे कंपनी का नाम है आर्टेक सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हाँ उसके नीचे लिख दिया लोकेशन किस स्टेट में इसकी एग्जिस्टिंग है, जैसे इंडिया की बात करता हूँ, हरियाणा में है, फिर हाँ, उसके नीचे उसका एड्रेस लिख दिया, उसका पैन नंबर लिख दिया, इस तरह की विंडो यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं नहीं नहीं, होता। इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं इसमें। ये तो एक अभी जो जो चीज अभी आपने बताई है ना शैलेंद्र, ये सेकंड स्टेप, जो कंपनी कोड मैंने अभी आपको लिखा है ना, कंपनी कोड, क्रिएशन ऑफ द कंपनी कोड, उसमें जाकर के ये सारी चीजें करते हैं हम। बट उसके अच्छा। बाद भी, उसके बाद मेन सेटिंग्स आती हैं आपकी कि आपको कंपनी कोड को और कंपनी को असाइन करना होगा, ठीक है। जो दो दो चीज अभी बनी है ना अलग, एक कंपनी कंपनी हो गई डिफाइन कंपनी OX15, दूसरा कंपनी कोड OX02। फिर थर्ड स्टेप रहता है इन दोनों को हमको लिंक करना पड़ता है, ठीक है, इन दोनों को लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के बाद हमारा आता है बिजनेस एरिया क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है, जो मेन वाला। उसके बाद आता है ये बेसिक बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस मैं बता रहा हूँ जो हाँ। कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए। तो उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, कि हमारी कंपनी और हमारा प्रोजेक्ट कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो करता है, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर हमको अकाउंटिंग ईयर का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, उसको असाइन करना पड़ता है। उसके बाद आपके आते हैं पोस्टिंग पीरियड आते हैं, ठीक है। पोस्टिंग पीरियड का एक सिनेरियो है कि कौन से मंथ में आप पोस्टिंग कर रहे हो, किस पर्टिकुलर डेटा या किसी पर्टिकुलर टॉपिक या अकाउंट को लेकर के पोस्टिंग है। पोस्टिंग मतलब इनवॉइस पोस्टिंग, ओके। फिर उसके बाद आपका आता है फिजिकल ईयर, सॉरी, नॉट फिजिकल ईयर, सॉरी, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, ओके। आपको फील्ड स्टेटस वेरिएंट वाला कॉन्सेप्ट करना है कि फील्ड स्टेटस का एग्जांपल देता हूँ। फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स होते हैं गाइस, जब हम जनरल एंट्री पोस्टिंग करते हैं या कोई भी एंट्री पोस्टिंग करते हैं ना, तो वहां पे कौन कौन सा डेटा हमें रिक्वायर्ड है पोस्टिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्यूमेंट डेट दे देता हूँ, पोस्टिंग डेट दे देता हूँ, रेफरेंस नंबर, GST नंबर, XYZ, ठीक है। तो ये फील्ड होती है, एसएपी में इन्हें फील्ड बोला जाता है। और हमें फील्ड स्टेटस में हमें डिफाइन करना होता है कि कौन सी फील्ड हमें रिक्वायर्ड है, कौन सी ऑप्शनल में रख सकते हैं, कौन सी सेपरेट, ठीक है। तो ये फील्ड स्टेटस वाला पार्ट है। इसके बाद आपका जो मेन आता है वो आता है चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट जिसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, अकाउंट ग्रुप हमें डिफाइन करना होता है, जैसे एसेट हो, लायबिलिटी हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, ठीक है। उसके बाद रिटेन अर्निंग डिफाइन करते हैं। उसके बाद आपका मेन आ जाता है, उसके बाद आ जाते हैं नंबर रेंज डिफाइन करना, देन टॉलरेंस रेंज, टॉलरेंस ग्रुप डिफाइन करना। उसके बाद आपकी फाइनल जनरल एंट्री की पोस्टिंग आती है, मतलब जहां से आप एंड यूजर का काम कर सकते हैं, क्लियर। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको टॉलरेंस तक, ठीक है। तो टिल फ्रॉम टू क्रिएशन ऑफ द कंपनी टू क्रिएशन ऑफ द दिस टॉलरेंस ग्रुप और नंबर रेंज, यहाँ तक आपका बेसिक सेटिंग है गाइस, ठीक है। और जब तक आपका ये पूरा सेटिंग्स नहीं होगा, आप लोग मैनुअली कोई भी पोस्टिंग्स नहीं कर सकते, क्लियर। हाँ, एसएपी का पूरा कॉन्सेप्ट वही, चीजें वही करनी है जो आप अदर सॉफ्टवेयर्स में करते हो, लेकिन इसमें पूरा एक फॉर्मेट है, पूरा एक सिनेरियो है प्रॉपर, ओके। हाँ, तो ये सारी चीज, ये पार्ट जस्ट है कि आपका जनरल एंट्री को लेकर जो बेसिक सेटिंग है। उसके बाद हम जो जनरल एंट्री टॉपिक, जो जनरल एंट्रीज होती हैं उसकी पोस्टिंग्स करें, या फिर जो अकाउंट रिसीवेबल के करें या अकाउंट्स पेबल, तो उनके कॉन्फ़िगरेशंस अलग होते हैं, ठीक है। बट ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बताए हैं ये मैंडेटरी है, इनमें आप स्किप नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? हाँ, ये मैंडेटरी है। ये प्रॉपर है कि प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी इनटू द सॉफ्टवेयर, कि जब तक आप कंपनी को एस्टेब्लिश नहीं करोगे प्रॉपर मैनर में, यू कैन नॉट एनी एंट्री। आपको एरर्स आएंगे, एरर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी देयर, क्लियर। हाँ, तो ये सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पे। ये बाकी सॉफ्टवेयर के जैसा, इसीलिए ये बाकी सॉफ्टवेयर के जैसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कंपनी डाली, एड्रेस डाल दिया एंड आप यू स्टार्टेड वर्किंग, ओके। So it's not like that. Yeah.
ओके सो हम लोग करते हैं, क्रिएशन करते हैं, ठीक है। तो OX15 आप लोगों ने टॉपिक लिख लिया ना, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। हाँ जी हाँ सर ठीक। रिगार्डिंग बता देंगे आप किसके रिगार्डिंग कॉल किया आपने? सॉरी, अरे वो तो आपने हाँ जी सर कंटिन्यू करिए। ओके ओके, नहीं नहीं, मेरे को लगा शायद जस्ट मेरे से बोला गया ना, तो इसलिए नो नो ऑल्दो शैलेंद्र ये इतना बड़ा नहीं होता है टॉपिक, ठीक है। करने को हम इसको दो घंटे भी नहीं, इवन विद जो बेसिक सेटिंग मैंने आपको बताई है ना, वो आधे घंटे में भी हो जाती है। बट कैसा है कि आप लोग के लिए नया सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा इंटरफेस अलग है, तो थोड़ा चीजें प्रॉपर मैनर में आनी चाहिए, राइट। अभी करने को तो मैं जैसे टी को डाल के फटाफट कर दूं, मेरे लिए तो 5 मिनट का काम है ये, ठीक है। ठीक 5 मिनट है। का काम, बट चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तो ये लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से काम होते हैं। हाँ, तो वो चीज पड़ जाती है, अदरवाइज ये आधे घंटे का भी काम नहीं है ये। ओके गाइस, यहाँ पे हमने कंपनी क्रिएट कर ली हमारी, ठीक है। टाटा मोटर्स प्राइवेट। अब व्हाट इज द नेक्स्ट, दैट इज कंपनी कोड। हमें कंपनी कोड क्रिएट करना है, ठीक है। सो टी कोड फॉर क्रिएशन ऑफ द कंपनी कोड इज OX02। ओके, सो हाउ कैन वी यूज नाउ। अभी गाइस एक चीज ध्यान रखना, अभी जैसे हम एग्जिस्टिंग स्क्रीन पे हैं, राइट, वी आर ऑन द एग्जिस्टिंग स्क्रीन। अब इस स्क्रीन से मेरे को नई स्क्रीन पे जाना है, किसी भी न्यू स्क्रीन पे जाना है, तो मैं टी कोड यूज करूंगा, पर टी कोड से पहले मैं प्रीफिक्स यूज करूंगा /n। ओके, अभी मैंने /n यूज किया। एक /n यूज होता है कि हम लोग को बैक टू होम स्क्रीन जाना है, तब हम /n यूज करते हैं। सेकंड होगा, हम किसी एग्जिस्टिंग स्क्रीन से इफ यू आर लुकिंग टू गो ऑन अनदर स्क्रीन, देन इन दैट केस बिफोर यूजिंग एनी की कोड वी वी हैव टू यूज दिस प्रीफिक्स, दैट इज /n। ठीक है, /n अभी मैं टी कोड डालता हूँ उसके आगे, OX02। ओके, प्रेस इट। नाउ यू कैन सी मैं डायरेक्ट आ गया, राइट। ये राइट देखो, ऊपर देखो कंपनी कोड में डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। ये कोड क्या है, ओके OX02, रिमेंबर। अभी मेरे को बैक जाना है, बैक मतलब होम स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे /n, ठीक है। ये देखो आप होम स्क्रीन पे आ गए, क्लियर। ओके अब यहाँ से जब आप कोई किसी स्क्रीन पे जा रहे हो, तो आप /n यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट कोड यूज करोगे, OX02। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये देखो, क्लियर। ओके तो ये तो मैं कोड के थ्रू आया, पाथ के थ्रू SPRO सेप रेफरेंस IMG, ठीक है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सेम, डेफिनेशन डिवाइड फाइल सिलेक्ट। नाउ विल गो टू दिस वन, company code. Just double click on this. Okay, now you will receive two options, so always go for the this one, second one. Okay, click on. Now you can see you will on the same screen. Okay, now go to new entry, and here we have to type the company code. अब remember guys, कंपनी, व्हेन आई टाइप द कंपनी, जो प्रीवियस मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया जिसमें मैंने कंपनी क्रिएट की, उसमें मैक्सिमम मैं 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक लिख सकता था, राइट। मैक्सिमम 6, बट फॉर कंपनी कोड वी कैन राइट मैक्सिमम 4। ओके, मैक्सिमम 4 हो सकता है, तो यहाँ पे आप दे दो कुछ भी। ओके,
ये देखो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने क्रिएट किए हुए टाटा मोटर अलग अलग लोकेशन पे। एनीवे, कंपनी नेम अच्छा, ये जो लिस्ट था ये यूनिवर्सल लिस्ट है, हाँ? हाँ ये यूनिवर्सल है, मैं अभी जैसे आपको हम कोई दिखाऊंगा। ईमेल अपना बनाना चाहते हैं, तो हाँ जैसे लिखते हैं कि अजय@24, तो कहता है ऑलरेडी यूज्ड, वो वाली चीज ये है ना? हाँ हाँ हाँ, वही वाली चीज है। सेम 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 वही चीज, जो ऑलरेडी यूज होगी तो वो आपको दिखा दिया जाएगा ऑलरेडी यूज में। ठीक है, तो सेम सेम चीज है भाई। इस ऐप में किसी ने ये कोड यूज कर रखा है। हाँ यूज कर लेते हैं लोग, कर लेते हैं ना, क्योंकि लर्निंग है हाँ, वो तो तो है। बहुत सारे। हाँ, तो मैंने वो अपने लोग अपने चॉइस के हिसाब से कोड नहीं बना सकते, ऐप के हिसाब नहीं से बनाना पड़ेगा, नहीं हाँ? नहीं, हाँ वो तो आपको क्लाइंट के हिसाब से बनाना पड़ेगा, आपको क्लाइंट डेटा देगा। देखो जो भी चीज गाइस, एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट वो रियल है, बट जो डेटा यूज कर रहा हूँ वो रियल नहीं है बस। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अच्छा जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो मैं लर्निंग पर्पज के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। हाँ ये बस चीज मैं ये बोला, बाकी जो भी मैं सीख रहा हूँ सेम आपको भी उसी तरीके से काम करना है। ठीक है, ठीक है, और ठीक जो हाँ, आपको सेम उसी तरीके से करना है, और क्लाइंट प्रॉपर डेटा देता है आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मेरे को कुछ है। आप ना स्टेब्लिश। सुनिए, हाँ, आप ना हमको क्लाइंट बोल बोल के ना कंफ्यूज हो रहे हैं, हम कंपनी में काम करेंगे ना, तो आप नहीं नहीं क्लाइंट क्या, हम थोड़ा सा वो हो रहे हैं। नहीं, क्लाइंट आप होता है पूरी जैसे कि कंपनी में आपको ये मिलेगा। हाँ नहीं नहीं, क्लाइंट होता है कि जिसके लिए आप काम कर रहे हो ना, जैसे आपने अभी चाइना की कंपनी जो बताई है ना, तो वो आपका क्लाइंट है हमारी वो। कंपनी है तो क्लाइंट नहीं, हमारी कंपनी है। ठीक है, ठीक हाँ है। ठीक है, तो वो जी नहीं, एक्चुअली कैसा है ना शैलेंद्र, मेरा मतलब हाँ हाँ, जो समझ जो है ना वो इसी में है ना, तो इसीलिए मैं एज ए ट्रेनर, हाँ मेरे को बताना पड़ता है कॉन्सेप्ट, तो मैं क्लाइंट ही यूज करता हूँ। तो गया। नॉर्मली हम लोग क्लाइंट ही वर्ड रहता है हम लोग के लिए, एसएपी में क्लाइंट ही यूज करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट तो नहीं बोलते, क्लाइंट ही बोलते हैं। ठीक है, ओके गाइज, यहाँ पे आपने बेसिक डिटेल्स डाल लिया, अभी जैसे ये डाल लिया हमने। ठीक है, कंपनी कोड ही, अब कैसा होता है ये, इसमें एक सिनेरियो, अभी प्रेस एंटर करो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक ऑन सेव करो। अब जब सेव करोगे तो एक फॉर्म मिल गया, अब ये फॉर्म देखो, फॉर्म दिख रहा है, ये क्या, एडिट एड्रेस। अब बेसिक यहाँ पे क्या है गाइस, दो तरीके होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ऑफिशियल बिजनेस है वो अलग होता है, रजिस्ट्रेशन अलग होता है। रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि आपका, अगर आपका ऑफिशियल बिजनेस और रजिस्ट्रेशन सेम है तो आप सेम डाल सकते हो, और अदरवाइज अलग अलग है तो अलग डाल सकते हो। ठीक है, तो ओके। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये रियल डेटा एक्चुअल में, अगर आपकी कंपनी का जो भी बिजनेस है उसका जो भी टेलीफोन नंबर होगा, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, कंपनी का ईमेल, स्टैंडर्ड मेथड, ये जो प्रॉपर है ना, ये प्रॉपर कंपनी जो रियल डेटा की बात मैं कर रहा था, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है इसके लिए। ओके। हाँ, तो टाइटल में कंपनी लेनी है, अगर आपकी कंपनी या कुछ और है तो कुछ और, नेम में आप जो कंपनी का नेम है वही डालो। ठीक है, सॉरी। टाटा मोटर्स। सर्च टर्म टू में शॉर्टकट में डाल दो कुछ भी। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे रीजन में गाइस आपको स्टेट लेना है। ठीक है, कौन से स्टेट में, जैसे आप लोग हरियाणा में तो आप एचआर टाइप कर सकते हो। ठीक है, बस इतना रिक्वायर्ड है। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे सेव करो। आप जब रियल टाइम में वर्किंग करोगे ना तो क्लाइंट देगा आपको, मतलब जो आपका जो भी रहेगा, जहाँ जिस जो भी कंपनी क्लाइंट रहेंगे ना, वो आपको प्रोजेक्ट जो भी रहेगा वो देगा आपका, उसका ईमेल एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस जो भी है वो यहाँ पे डालने होगा, तो वो सब वो देता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ चैलेंजेस नहीं होंगे। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन ग्रीन टिक। अगेन वी आर रिसीविंग द सेम, कि आप इसी कंपनी में अपना सेव करना चाहते हो। एक बार और गाइस, वन मोर थिंग, वंस यू क्रिएटेड योर कंपनी, यहाँ पे ये पॉपअप में अगर आपने एक बार अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है, सो नेक्स्ट टाइम आपको कंपनी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपकी कंपनी यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपको वापस से ये क्रिएट रिक्वेस्ट पे नहीं जाना है, ओन रिक्वेस्ट पे जाना है, और जो भी कंपनी क्रिएट होंगी सारी आपको दिख जाएंगी आपके सर्वर में। क्लियर?
ओके हाँ सारी दिख जाएंगी। तो आपको वहां पे अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेनी। तो जैसे मेरी टाटा मोटर है तो मैं टाटा मोटर सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और फिर ग्रीन टिक कर लूंगा। अगर मेरे को ये कंपनी का डेटा किसी और कंपनी में सेव करना है तो ऑन रिक्वेस्ट पे जाओ, और मैं जैसे ले लेता हूँ एक्शन ये वाली, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे ग्रीन टिक कर लूंगा। ये देखो अभी एक्शन प्राइवेट लिमिटेड आ गई, ठीक है। अगेन मेरे को अब आपकी कंपनी डिस्प्ले नहीं हो रही है, बट आपने क्रिएट की है, तो ऑन रिक्वेस्ट पे जाओ एंड सिलेक्ट योर कंपनी, क्लिक ऑन ग्रीन टिक। ओके, सो गाइस रिमेंबर कि आपको रिक्रिएट नहीं करनी है कोई भी चीज, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन ग्रीन टिक। Now you can see data was saved. Okay. Now what is the third part? That is we have to assign the company code with our company. Okay. तो कहने का मतलब ये है गाइस कि एसएपी में कंपनी कोड एंड कंपनी दो अलग अलग चीजें हैं। इज दैट क्लियर? यस। हाँ। सो कंपनी कोड मीन्स क्या हो गया? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी कोड एंड कंपनी इन एसएपी टर्म? एसएपी की टर्म से पूछना चाह रहा हूँ। कंपनी में तो नाम आता है, नहीं जो ग्रुप बनाते हो क्या? हाँ, तो गाइस कंपनी जो होती है, कंपनी होगी आपकी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे टाटा। अब कंपनी कोड एसएपी की टर्मोलॉजी में बता रहा हूँ, कंपनी कोड हो जाता है कि जो कंपनियां टाटा के अंडर में काम कर रही हैं, ठीक है, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा सॉरी टीसीएस, ठीक है। तो ये सब होगी कंपनी कोड, स्मॉल स्मॉल कंपनी, ठीक है। इनको बोला जाता है कंपनी कोड, जिनकी खुद की लीगल एंटिटी होती है। क्लियर? हाँ। तो अभी हम क्या करेंगे, कंपनी कोड को कंपनी से असाइन करेंगे। सो उसका जो टी कोड है असाइनमेंट का वो है OX16। ओके, OX16। सो /n OX16 प्रेस एंटर। अगेन अब ये देखो ये पॉपअप आ गया हमको। अब मेरे को हमने एक तरीका बताया था, ठीक है। अभी मैं यूज करता हूँ इसको। ये यूजर आईडी को आप ऐसे कॉपी कर लो, Ctrl+C, ठीक है। ये किस कोई और बंदा यूज करे, यहाँ पे नो कर लो, और यहाँ पे एक टी कोड टाइप करना है SM12, ठीक है, SM12 इसे टाइप करो। अब यहाँ पे ये देखो यूजर नेम लिखा है, ये मेरा यूजर नेम लिखा है, ठीक है। इसको मैं हटाऊंगा और जो कॉपी किया था वो यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। पेस्ट। नाउ क्लिक ऑन द सर्च। अब ये देखो ये जो यूजर है ये इतनी सारी स्क्रीन पे काम कर रहा है। क्लियर? ये देखो इसने इतनी सारी स्क्रीन ओपन करके रखी है, बट अब हमको तो मालूम नहीं है, ठीक है, ये कौन सी स्क्रीन किसके लिए है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल करके और यहाँ से डिलीट, ठीक है। अब ये क्या किया हमने, व्हाट वी डिड, फोर्सफुली हमने उस यूजर को बाहर निकाल दिया उस स्क्रीन से। क्लियर? ओके हम्म। तो इसका जो कोड है वो है SM12। ये देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, deleting logs that are still in use may lead to inconsistencies. Note that this action will be documented in the system log. Do you want to proceed? Okay. तो ऑल्दो मैंने आपको गाइस रिकमेंड किया, जो एक्चुअल में जो रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग को 2-3 मिनट वेट करना चाहिए, ठीक है। बट इन केस अगर स्टिल वो चीज़ है, वो अगर कोई यूजर स्टिल उस स्क्रीन पे, देन आप लोग व्हाट यू कैन डू, यू नो दैट, ठीक है, यू कैन यूज दिस कोड। सो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। मे बी वो यूजर ऑटोमेटिक हट गया, देखो यहाँ से 2 स्क्रीन से वो हट गया, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग दैट कोड /n OX16। ओके, ये अभी हटे नहीं है। सो विल सी, जस्ट वेट, ठीक है। तब तक हम पाथ के थ्रू जाते हैं। कोड तो मालूम हो गया ना गाइस, OX16 है, ठीक है। हम लोग पाथ के थ्रू जाते हैं, मे बी शायद वो हट जाए, SPRO SAP रेफरेंस IMG, देन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ना गाइस डेफिनेशन पे नहीं जाना है, कहाँ जाना है, असाइनमेंट पे। क्लियर? वी हैव टू गो टू असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। असाइन कंपनी कोड
टू कंपनी, जस्ट क्लिक ऑन दिस। ओके, इतना टाइम भी नहीं लगता है। अब ये देखो, ये छोटी सी चीज के लिए इफ यूजर इज टेकिंग मोर देन टाइम, देन आप लोग जो मैंने बताया वही यूज करो, ठीक है। SM12 it does not take that much time, /n SM12 control V clean on search. /MOX16. There, now you guys can see assign company code to company. Okay, so now whenever you're going to assign something, always go to position, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंपनी कोड डालना है। अभी जो कंपनी कोड मैंने टाइप क्रिएट किया था, ठीक है, टाटा, मैंने कंपनी कोड अभी क्रिएट किया है टाटा, तो वो यहाँ पे डालना है। अगर आपको सर्च करना है फॉरगेट, इफ यू फॉरगेट द कंपनी कोड, तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बाइनोकुलर पे जाइए और यहाँ पे डालिए TAT टाटा, जस्ट क्लिक ऑन दिस। टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये देखो टाटा मोटर आ गया जस्ट, ठीक है। इसको क्रॉस करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और ग्रीन टिक कर दो। ओके, टाटा, देन क्लिक ऑन ग्रीन टिक। अब ये देखो यहाँ पे टाटा कंपनी कोड, जो हमने कंपनी बनाई, कंपनी कोड क्रिएट किया है, और हमने कंपनी कौन सी बनाई है वो यहाँ पे टाइप करनी है, TATA12, ठीक है। ये देखो टाटा 12, ये हमारी कंपनी। नाउ जस्ट क्लिक ऑन सेव, ठीक है गाइस। ये देखो व्हाट वी डिड नाउ, हमने कंपनी कोड को कंपनी से असाइन कर दिया। इज दैट क्लियर गाइस? ओके। ये जो स्ट्रक्चर हमने किया शैलेंद्र, ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, क्लियर। ये आपका जो है, ये है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। अब इसमें एक पार्ट और है, दैट इज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज बिजनेस एरिया, ठीक है। बिजनेस एरिया इज बेसिकली डिफाइनिंग कि आपका कौन कौन से एरिया है जहाँ पे बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो उसका जो कोड है वो है OX03, ओके, OX03 बिजनेस एरिया, न्यू एंट्री। यहाँ पे बिजनेस एरिया डालना है, डिस्क्रिप्शन, तो जो भी रियल डेटा रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग डाल सकते हो। लर्निंग के लिए आप कुछ भी डाल लो, ठीक है। तो जैसे कोई प्लांट का नेम, जो भी आपका बिजनेस है आप वो डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे डाल सकता हूँ, अब बिजनेस एरिया केवल 4 डिजिट्स का हो सकता है, तो मे भी शायद कोई नंबर डालते हो, ठीक है। कोई नंबर डालते हो आप, कोई कोड वगैरह डाल सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं। ये फॉर्मेट है SAP का, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो TAT क्लिक ऑन सेव, ठीक है। क्लिक ऑन ग्रीन टिक, ओके। सो ये जो बेसिक सेटिंग थी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वाली पार्ट की गाइस, वो हमने कर ली है, ठीक है। हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है, कंपनी कोड क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो मेन बिजनेस एरिया भी क्रिएट कर लिया है, अब नेक्स्ट जो मेन पार्ट है, दैट इज द फिजिकल ईयर। व्हाट यू गाइस अंडरस्टैंड बाय द फिजिकल ईयर? ऑल्दो मैं अभी उसका प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपको समझने वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्लियर। जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसका प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, बट आई विल शो यू some Excel sheet so that you can understand the things. फिजिकल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर ना, 2024 25 25 26, यही ना? हाँ, बट उसके कौन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसके, अच्छा। ठीक है, तो वो हमें समझने पड़ेंगे। हाँ, ऑल्दो सुनने में तो बड़ा आसान है कि अकाउंटिंग ईयर है, राइट, बट SAP में उसको जो कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है।
अच्छा। तो इसीलिए हाँ, ये कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे ये K4V3, ठीक है, ये डिफरेंट एसएपी में ये वेरिएंट्स हैं, ठीक है, वेरिएंट है। जो आप वेरिएंट को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोलना चाहे तो हम उसको बोल सकते हैं कोई टू अल्फा न्यूमेरिक कोई कोड है, ठीक है, जो डिनोट करता है, फिर अकाउंटिंग ईयर डिनोट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के, ठीक है। बट अब आपका क्वेश्चन होगा कि V3 ही क्यों है, ठीक है। तो रीजन बिहाइंड, ये स्टैंडर्ड है गाइस, ठीक है, ये एसएपी के स्टैंडर्ड है जो जर्मनी ने बनाए हुए थे, जर्मनी का सॉफ्टवेयर है एसएपी, तो वहाँ के जो स्टैंडर्ड है वो ये सब है, ठीक है। V3 K4 V6 V9, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कुछ है जो फिजिकल ईयर है, बट अब ये क्या डिनोट कर रहे हैं ये आप नीचे स्क्रीन पे देखिए। K4 क्या डिनोट कर रहा है, पहले तो K4 को समझते हैं, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। K4 क्या डिनोट कर रहा है गाइस? शैलेंद्र, हाँ जी सर। हाँ बताइए आप कुछ। K4 क्या डिफाइन कर रहा है? K4 तो ईयर है। हाँ K4 डिफाइन कर रहा है कि इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से दिसंबर तक चल रहा है। करेक्ट, ठीक है गाइस। कंट्री तो वाइज जो होता है ना फाइनेंशियल ईयर। हाँ, कंट्री वाइज, जैसे अब और मैं बता दूं, जो K4 जो है ये यूएस का अकाउंटिंग ईयर है, यूएस का वेरिएंट है, ठीक है। एसएपी कैलेंडर में ईयर चलता है K4, वहाँ पे। हाँ कैलेंडर ईयर वहां पे जो होता है वो कैलेंडर ईयर चलता है, ठीक है। ओके। तो गाइज रिमेंबर दैट यूएस का कैलेंडर ईयर जो है वो जैन टू दिसंबर होता है, एंड इसको एसएपी में डिनोट किया जाता है K4 से, ये स्टैंडर्ड है, यू कैन नॉट चेंज दैट, ओके। ओके। रिमेंबर, और एक चीज मैं और बता दूं, जो भी स्टैंडर्ड रहते हैं ना वो एसएपी में बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहते हैं, हमको रिक्रिएट नहीं करने पड़ते, ठीक है। हाँ, हम कुछ लर्निंग पर्पस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए हम कोई और क्रिएट कर सकते हैं, कुछ और क्रिएट कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है वो चेंज नहीं कर सकते, क्लियर? ओके। क्लियर। क्लियर, नाउ कमिंग टू दिस V3। K4 का तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, V3 पे अब आ जाओ, ठीक है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। V3 V6 9 V3 V6 V9 डिफरेंट डिफरेंट है वेरिएंट्स स्टैंडर्ड। तो V3 को अगर आप समझ लोगे तो बाकी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एंड K4 और V3 मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि मोस्टली यही यूज किए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है वो K4 और V3 ही यूज किए जाते हैं। तो V3 के अकाउंटिंग पीरियड से आपको ये क्या समझ गए इससे, क्योंकि सेम वे में हमको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। ये तो हम समझ रहे हैं अप्रैल जैसे। से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर के मार्च तक चलता है। हाँ, ये तो हो गया V3, ठीक है। अब इसमें आप नई चीज क्या देख रहे हैं, आपको क्या ऐसा लग रहा है कुछ नया दिख रहा है इसमें? ईयर जो शिफ्टिंग कि नया दिख रहा है। हाँ, इसमें आपका ईयर शिफ्टिंग नया दिख रहा है। तो बेसिकली कैसा है ये, मैं आपको एक चीज बता, जो एसएपी सॉफ्टवेयर है, जो इसमें अकाउंटिंग पीरियड है ना, तो जो अकाउंटिंग पीरियड्स मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट होते हैं, मतलब जैसे एग्जांपल अप्रैल टू मार्च, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर में दो ईयर आ रहे हैं, राइट, एक करंट ईयर आ रहा है और एक नेक्स्ट ईयर आ रहा है, न्यू ईयर, राइट, दो राइट। ईयर। बट सिस्टम जो है वो रीड करता है एक ईयर को, ओके। सिंगल ईयर, क्लियर। सो अब सिचुएशन इज लाइक दैट कि अब आपके पास दो ईयर आ रहे हैं, तो नाउ हाउ कैन यू कन्वर्ट देम इनटू अ सिंगल, ठीक है। तो सिंगल ईयर में कन्वर्ट करने के लिए एसएपी ने एक कॉन्सेप्ट लाया है, दैट इज ईयर शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे -1 किया गया है ईयर शिफ्टिंग में, राइट। और ये लास्ट के जो 3 मंथ है, जैन फेब मार्च, जो न्यू ईयर में आते हैं अकाउंटिंग ईयर में, उन्हीं में से -1 किया गया है एंड शिफ्टिंग किया गया है, ईयर शिफ्ट किया गया है। अगर आप 2025 में से -1 करेंगे देन इट विल बी 2024, राइट। ओके। हाँ, इट विल बी 2024। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है इसका, कि यहाँ पे हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज एसएपी जो करवा रहा है दैट इज कि जो अकाउंटिंग ईयर है उसको
कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहा है कैलेंडर ईयर में, राइट, सिंगल ईयर, राइट। अगर आप यहाँ से -1 करोगे तो आपका अकाउंटिंग ईयर सेम हो जाएगा, राइट। हाँ, ठीक है। तो ये वाला नया कॉन्सेप्ट है जो इस पे यूज किया है, बट रिमेंबर अगेन आई एम रिपीटिंग, ये ईयर शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट आप इस K4 वेरिएंट में यूज नहीं कर सकते हो गाइस। इज दैट क्लियर, यस और नो? यस यस। और हाँ, K4 में क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इनका अकाउंटिंग ईयर सेम ईयर, इनका जो अकाउंटिंग ईयर है वो सेम ईयर में ही खत्म हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मिडिल में नहीं शुरू हुआ, वो जनवरी में शुरू हुआ, दिसंबर में खत्म हो रहा है, तो एक ही ईयर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ईयर शिफ्ट करने का हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन दिस सिचुएशन वी है, ठीक है, यहाँ पे ये किया जा रहा है, क्लियर। ओके। हाँ, अभी एक और इसी में कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के आप लोग को मैं वो बताता हूँ जो अकाउंटिंग ईयर होते हैं। जैसे V3 तो मोस्टली आपको मालूम है इंडिया में चलता है अप्रैल टू मार्च, राइट। अगर आप बांग्लादेश का जाओ तो उनका अकाउंटिंग ईयर जो वेरिएंट है वो V6 है। क्योंकि उनका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से, जुलाई टू जून, राइट, जुलाई टू जून। तो उनका वेरिएंट होता है V6। एक और यूरोप में भी एक कंट्री है जिसका अकाउंटिंग ईयर जो है वो शुरू होता है अक्टूबर टू सितंबर। तो उनका जो कॉन्सेप्ट वो है V9, उनका जो वेरिएंट V9, बट उनके कॉन्सेप्ट में एक चीज है, वो -1 नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो +1 कर देते हैं, ओके। क्लियर। तो कहने का मतलब ये कि करंट ईयर में जाने को, जैसे हम यहाँ पे -1 कर रहे हैं ना, हम जो न्यू ईयर है, न्यू ईयर को करंट ईयर में कन्वर्ट करते हैं, वो करंट ईयर को फ्यूचर ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ वो क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो वो +1 कितने में कर देंगे, ये 9 मंथ, जो 9 मंथ है ना उसमें +1 कर देंगे वो। तो यहाँ पे 2024 का क्या बन जाता है, 2025 बन जाता है। ये एक यूरोपियन में कंट्री है, उसका कॉन्सेप्ट है। गाइस क्लियर? हाँ जी, क्लियर। ठीक है। ओके गाइस, सो शैलेंद्र, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कल सीखेंगे, ठीक है। हाँ, कल इसका ये चीज कॉन्फ़िगरेशन बताइए। इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन इसका, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो कंफ्यूजन होता है ना शैलेंद्र, ऑनेस्टली बताऊँ ना, ये इसमें होता है, इसमें मैक्सिमम, क्योंकि जब आप, अभी मैं दिखाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है। जब कॉन्फ़िगरेशन होगा ना तब आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको ध्यान से समझना है कि किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया जा रहा है, क्लियर शैलेंद्र? हाँ। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए हाँ। कि जैसे हम डिफरेंट स्टेट में बिजनेस करते हैं और डिफरेंट स्टेट में जीएसटी नंबर ले रखे हैं, तो हमारा एक ही कंपनी खोलना पड़ेगा, एक ही कंपनी कोड होगा, या डिफरेंट डिफरेंट जितने स्टेट में हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है जहां से सेल्स विल्स कटेंगे वो सबका कंपनी कोड अलग अलग होगा? नहीं, आपका नहीं, सबका कंपनी कंपनी तो एक ही है ना आपकी। हाँ, कंपनी एक ही है। हाँ, तो वो कंपनी एक ही रहेगी ना, वो तो GST वाला केस हो गया ना। नहीं It हमको, does- नहीं तो अगर हमको, आपके, हाँ, जैसे हमको हाँ, ऐसे खोलना पड़ेगा, जैसे हमारी कंपनी का नाम है आर्टेक, तो हाँ, आर्टेक राजस्थान, आर्टेक हरियाणा, ऐसे करके खोलना हाँ, पड़ेगा हाँ, क्या? इसमें आपको अलग अलग कंपनी कोड बनाने पड़ेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट जो होता है ना, इसमें आपके जो कंपनी कोड से वो अलग अलग हो जाएंगे। आप जैसे राजस्थान बोल दिया, हरियाणा बोल दिया, गुड़गांव बोल दिया ना, तो इसमें आपका अलग हो जाएगा, फिर क्रिएशन अगर आप करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा फिर। ठीक। ठीक है। हम्म, ओके, ओके गाइस, देन we'll do it, okay, same timing. हेलो, थैंक यू। Okay. रख लूँ।